बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम आज ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग बेसिकली सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इफ़ देन एल्स है। लास्ट टाइम हमने इफ़ देन तक पढ़ा था और एल्स भी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्लो चार्ट से। अगर आपको मैं समझा सकूँ तो देखें यहाँ क्या है हमारे पास, ये प्रोग्राम का फ्लो जो है वो यहाँ से हमारे इंटर हो रहा है इस कंडीशन के अंदर। ये एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अगर हमारे पास फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन ये है तो ये एल्स वाला पोर्शन चले और ये वाली स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। देखिए सिंटैक्स है कि इफ़ एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है देन ये वाला स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट होंगी, और ये स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, ये ट्रू वाली स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह अगर ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ना वो होता है फॉल्स, मीन्स कि इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, फिर ये चलेगा एल्स पोर्शन और हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है ना वो ये वाली वैल्यू जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह दूसरे सिंटैक्स में देख लेते हैं वो क्या कहता है, इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर। अब यहाँ क्या है, अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है, इन केस एक्सप्रेशन इज ट्रू, सॉरी ट्रू करना था, इन केस एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, लाइन नंबर उसने बता दी कि इस लाइन नंबर पे चले जाओ। लेट्स सपोज ये प्रोग्राम की कोई वैलिड लाइन नंबर 50 है, प्रोग्राम में एक लाइन नंबर 50 है, वहाँ पे चले जाओ। और एल्स अगर हमारा ये जो है एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है फिर क्या होगा, फिर एल्स वाला पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे ये स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसको रीड कर लेते हैं। द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव विद इफ। कि एल्स के कीवर्ड को हम यूज करते हैं दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को स्पेसिफाई करने के साथ, इफ के साथ। बेस्ड ऑन द कंडीशन वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटेड, ये बेस करता है कंडीशन पे कि कौन सा वाला पोर्शन, कौन सा अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट होगा, या देन वाला या एल्स वाला। दोनों एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होंगे, या तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा देन का, या फिर हमारा एल्स का पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ देन एल्स भी हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, एज इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का पाथ डिसाइड करती है। देखें ये पाथ डिसाइड हो रहा है कि उसने किस साइड पर जाकर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये कंपैरिजन करने के लिए हमें हेल्पफुल है और ये देखने के लिए भी हेल्पफुल है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वैलिड बेसिक्स कंडीशन और एक्सप्रेशन। इफ़ जो है उसका हमेशा वैलिड जो है ना वो बेसिक एक्सप्रेशन और कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास ये सिंटैक्स में जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे इनवैलिड एक्सप्रेशन दे दिया। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी ए ग्रेटर देन बी और ऊपर आपने वैल्यूज ही नहीं ली ए बी की, मीन्स कि ये अब हमारा एक्सप्रेशन जो है ना वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा वैलिड एक्सप्रेशन हो चाहिए जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स जनरेट हो सकता हो। इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन देन आफ्टर देन इज परफॉर्म्ड। अगर हमारी कंडीशन जो है, देखें वो बता रहा है कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती हैं तो देन के बाद जो लाइन नंबर, देन के बाद हमारे पास जो लाइन नंबर्स हैं या इंस्ट्रक्शन हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर एल्स इज परफॉर्म। और अगर हमारा फॉल्स होगा तो फिर हमारे पास क्या है, हमारा एल्स पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एल्स पोर्शन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स appearing before selection board of PIA are accepted through the keyboard। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास एजेस हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की या कैंडिडेट्स की जो कि PIA की सिलेक्शन के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनको हमने कीबोर्ड से एक्सेप्ट करना है। इफ़ द एज इज़ बिलो द 17 द कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल। अगर एज, अब पहली कंडीशन आ गई, अगर एज जो है वो 17 से कम है तो कैंडिडेट जो है ना वो एलिजिबल नहीं है फॉर द अनाउंस्ड पोस्ट, उस जॉब के लिए या उस सीट के लिए जो अनाउंस की गई है। अदरवाइज ही कैन अपेयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यूज़, और अदरवाइज ये क्या है, टेस्ट और इंटरव्यू में अपेयर हो सकता है। तो अभी भी हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम है उनमें ये वाली कंडीशन यूज़ हो रही होती है। अगर आपने तो नहीं, खैर आपके भाई ने या सिस्टर ने किसी ने ऑनलाइन किसी जॉब पे अप्लाई किया हो तो वहाँ पे कंडीशन होती है, अगर आप वहाँ पे अपनी एज इंटर करें और अगर आप उसका एज के लिमिट से कम है तो वो आपको आगे अप्लाई करने की ऑप्शन ही नहीं देता।
तो वी कैन आस्क टू द राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम, हमने इस प्रॉब्लम के प्रोग्राम लिखना है। अभी देखें क्या है, हमें एज चाहिए थी तो हमने यूज़र से इनपुट करवा ली एज, ठीक है। इफ़ एज ए और सेव कहाँ करवाई हमने ए में, इफ़ ए लेस देन और इक्वल टू 17, अगर ए हमारा लेस देन या इक्वल टू 17 है देन लाइन नंबर 30, तो लाइन नंबर 30 पे चले जाओ। तो ये देखो अगर ये हमारा ट्रू होगा तो यहाँ से लाइन नंबर 30 पे आएगा कंट्रोल, लाइन नंबर 30, और 30 में क्या है कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। अब एल्स में क्या है लाइन नंबर 50, एल्स में हम लाइन नंबर कहाँ आएगा, एल्स अगर हमारा एल्स एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 20 से चलकर लाइन नंबर 50 पे आएगा। यहाँ पे लाइन नंबर 50 पे और प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, इसने कर दिया कैंडिडेट जो है वो नॉट एलिजिबल है। यहाँ तो था कैंडिडेट इज एलिजिबल था क्योंकि हमारी इफ़ जो था वो ए ग्रेटर देन 17 था और हमने कहा था अगर 17 से छोटा है तब हमने नॉट एलिजिबल करना है, तो ये ग्रेटर देन था तो ये एलिजिबल हो गया। और लाइन नंबर 60 पे जाकर इसने फिर यहाँ से कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 60 पे गया, ये लाइन प्रिंट हुई, लाइन नंबर 40 पे है और यहाँ गो टू लगा हुआ है, गो टू का मतलब है कि लाइन नंबर 60 पे आ जाओ, और लाइन नंबर 60 पे आया। और यहाँ के उसने एक और क्वेश्चन पूछा, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, अगर आप दोबारा इनपुट करना चाह रहे हैं एज, अगर यस कर देंगे तो वो दोबारा एज ले लेगा और फिर यहाँ पे उसको चेक कर लेगा और लाइन नंबर 10 पे चला जाएगा वापस, और अदरवाइज जो है वो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में हम इसको कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। और ये तमाम उसने यही डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो भी मैंने आपको बताई है कि प्रोग्राम की वर्किंग क्या है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट लेगा एज को, अगर एज जो है ग्रेटर देन 17 है तो लाइन नंबर 30 पे आएगा यहाँ से, और लाइन नंबर 20 पे आएगा कैंडिडेट एलिजिबल, ये प्रिंट होगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 चलेगी और वो गो टू के साथ हमें लाइन नंबर कहाँ भेज देगा 60 पे। यहाँ 60 पे आगे पूछेगा आपसे कि आपने दोबारा कोई वैल्यू एज इंटर करनी है, अगर आप एन प्रेस करेंगे तो वो क्लोज कर देगा प्रोग्राम, अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो आपसे वो वैल्यू ले लेगा। अब एन आता है या वाई आता है, वो कहाँ सेव होगा हमारे पास, यहाँ वाई डॉलर में सेव हो जाएगा। और इफ़ वाई इज इक्वल टू येस, अगर हमारे वाई में यहाँ से वाई क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, येस आ रहा है, तो देन लाइन नंबर 10 मीन्स के लाइन नंबर 10 पे चला जाएगा यहाँ वापस, और यहाँ जाके वो दोबारा आपसे एज मांगेगा कि एज इंटर करें। अगर आप यहाँ से नो करते हैं तो एल्स लगा हुआ नहीं है तो ये एंड हो जाएगा, यहाँ पे आके प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। और इन केस अगर हमारी एज जो है वो यहाँ पे फॉल्स होती है तो फिर एल्स पोर्शन चलेगा और लाइन नंबर 50 एग्जीक्यूट होगी। 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, और यहीं पे प्रिंट करेगा वो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है। फिर दोबारा ये वाला पोर्शन चलेगा, अगर आप दोबारा वाई एंटर करेंगे तो फिर ये दोबारा ऊपर चले जाएगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम यहाँ के क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोग्राम है लेकिन बहुत सिंपल है, आपने बस इसके फ्लो को समझना है कि प्रोग्राम फ्लो कैसे हो रहा है। बाकी हम इसको रन करके भी इंशाल्लाह देखते हैं। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है हमारे पास बच्चों वो है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। तो इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं कंडीशन में, हम इनको कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट वगैरह के हमने 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो पहले पढ़े हैं। दीज ऑपरेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग कंडीशन टू बी यूज विद द इफ स्टेटमेंट। अब ये इनका रोल क्या है एंड और एंड नॉट का, ये बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं कम्प्लेक्स कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन जो है उसके साथ यूज़ होंगे, एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे। लेट्स सपोज अभी तक हम करते आ रहे थे ए ग्रेटर देन बी, अगर हमने ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी करना है तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, और बीच में लगाते हैं हम लोग एंड। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है सारा, सॉरी, एंड बी ग्रेटर देन सी। अब ये 2 कंडीशंस चेक होंगी, और ये कंडीशंस कौन सी हैं जो मैंने लिखी हैं वो अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन, ये इफ़ के बाद वाला ये एक्सप्रेशन की जगह पे ये कंडीशंस जो है ना वो आनी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस को जो ना कंबाइन कर सकते हैं। Until now we have been using simple condition with if statement, कहते हैं अभी तक हमने सिंपल if statement को यूज़ कर रहे थे। In this section we shall observe how complex program logic can be, ठीक है, वो कहते हैं इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि हम complex programs logic जो है ना वो कैसे implement कर सकते हैं, और उसके लिए उसने एक प्रोग्राम भी यहाँ बना के दिया। देखें, let us consider a program to find the smallest of 3 given number, कि हमारे पास एक प्रोग्राम है और हमने उसमें से स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करना है। 3 नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, उसमें से हमने स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना। अब देखें, हमने यूज़र से इनपुट ली, यूज़र को कहा इंटर करें ए बी एंड सी,
3 वैल्यूज यूजर से इंटर करवाई, ए में सेव करवा ली ए की वैल्यू, बी में सी में वैल्यू सेव हो गई। अब देखिए इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए जो है बी से छोटा है एंड ए लेस देन सी, और ए जो है वो सी से भी छोटा है, देन लाइन नंबर 50 पे चले जाओ। तो वो कहाँ चले जाएगा, लाइन नंबर 50 पे यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ होगा कि ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, कि ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है, तो ए जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर, और लाइन नंबर गो लाइन नंबर 80। अभी तक जो हमने सारे कंसेप्ट पढ़े इस चैप्टर में तमाम यूज़ हो रहे हैं। देखें यहाँ पे गो टू यूज़ हो रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, गो टू लाइन नंबर 80, और लाइन नंबर 80 यहाँ पे आगे इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, अगर आप दोबारा इनपुट करना चाह रहे हैं यस तो लाइन नंबर 10 पे जाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 30, अगर ए जो है वो लेस देन बी नहीं है तो हमारा प्रोग्राम 30 पे आ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, इसी तरह 40 पे आ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा और प्रिंट आउट करता जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के कंसेप्ट में जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि वो ये था कि अगर एंड लगा हुआ है तो हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है, तभी हमारा होल एक्सप्रेशन जो है ना वो क्या होता है, ट्रू होता है। और अगर हम लोगों ने और यूज़ किया है, और यूज़ कर रहे हैं, ये वाला और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से कोई सा भी एक वैल्यूएट हमारा अगर यहाँ से ट्रू हो जाएगा, कोई सा भी एक ऑपरेटर हमारा ट्रू होता है, इस एग्जांपल में जैसे लगा हुआ ए बी और ए लेस देन सी, कोई सा एक भी ट्रू होगा तो ये हमारा देन पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और में ये होता है कोई सा एक ट्रू हो, एंड में होता है दोनों का ट्रू होना, ये आप लोगों ने 9th में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और नॉट जो होता है वो नेगेटिव करने के लिए हमारा यूज़ होता है। देयर आर मैनी सच सिचुएशन वेयर वो यूज़ द लॉजिकल ऑपरेटर वुड सिंप्लीफाई द प्रोग्राम लॉजिक, कि हमारे पास काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। वी जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, बस हमने प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करना होता है और उसके बाद हम सोल्यूशन लगाते हैं, हमने यहाँ एंड लगाना है या और लगाना है। बेसिकली प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है उसको पढ़ के अंदाज़ा होता है कि हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशंस या कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। इन दिस बुक वी शैल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको और एक्सप्लेन करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एग्जांपल्स को देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर था, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। इनके प्रैक्टिकल्स मैं आपको नहीं करा रहा, आप पे ही लीव कर रहा हूँ, आप इनको रन करने की या इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।